नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। सभी आयु वर्ग के लोगों में देखा गया उत्साह। राज्यपाल ने प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए राजभवन में किया हवन यज्ञ। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर जताई चिंता। प्रदेश में भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान। कल से संगठनात्मक मंडलों पर होगा तिरंगा यात्राओं का आयोजन। और राज्य में भारी वर्षा का दौर जारी। 1 जून से अब तक सामान्य से 13% अधिक वर्षा दर्ज। 15 अगस्त तक अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश भर में आज रक्षाबंधन की धूम रही और सभी आयु वर्ग के लोगों में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बाजारों में खूब रौनक रही और लोगों ने राखियों और मिठाइयों की जमकर खरीदारी की। शिमला में भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनके लंबे व खुशहाल जीवन की कामना की। दीपिका ठाकुर, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन के दिन हम सब बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। हम राखी बांध के मिठाइयाँ खाकर अपने भाई की पूजा कर इस त्योहार को मनाते हैं और हम काफी टाइम से इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि ये भाई बहन का एक पवित्र त्योहार है। मैंने भी आज अपने भाई को राखी बांधी है। हमने भी आज खूब मस्ती की, मिठाइयाँ खाई। आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में ब्रह्म कुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के शिमला स्थित सरकारी आवास पर भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। जयराम ठाकुर ने सभी बहनों के यशस्वी जीवन की कामना की। इस बीच राज्य परिवहन निगम की बसों में आज महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। रक्षाबंधन के अवसर पर आज शिमला स्थित राजभवन में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और इन आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा आयोजित इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने आहुति अर्पित की। राज्यपाल ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सावन पूर्णिमा के अवसर पर हवन यज्ञ का विशेष महत्व है और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश के लोगों की रक्षा को लेकर परमात्मा से प्रार्थना करना है। पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर हम चूंकि धार्मिक स्थिति में हैं, धर्म को मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए आज मैंने राजभवन में अपने सभी सहयोगियों के साथ मैं हिमाचल के बहबूदी के लिए ये जो हवन किया है, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हवन किए हैं और साथ ही साथ उन मृतात्माओं की शांति के लिए भी इस हवन के शुरू करने का कार्य किया है। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद एसटी हसन द्वारा हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों का सम्मान किया जाता है। वो दूषित भावना के नाते इस प्रकार का उद्योगपूर्ण बयान देने के आदी हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वह दूषित है, उनको शुद्ध करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से हमेशा सबके कल्याण के लिए कहा जाता है। यह कल्पना भी उनके मन में नहीं होगी जो हिमाचल की देवभूमि से उपजती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में कल से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। भाजपा द्वारा 171 संगठनात्मक मंडलों पर कल तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला के संवाददाता।
भाजपा प्रदेश भर में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। 10 अगस्त को भाजपा संगठनात्मक 171 मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी। 12 व 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शहीदी स्मारकों पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी भाजपा पार्टी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से तिरंगा फहराया जाएगा। इसी दिन वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिएं, ना ही उससे भोजन पकाएं और ना ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें। साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों, वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाए, गाड़ी चलाने से बचें। अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें। सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें, जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे? अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निःशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। शेष समाचारों में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में जुब्बल उपमंडल के शुराचली क्षेत्र में ऐतिहासिक जिला स्तरीय राथल मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये मेला सदियों से क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है और इसमें इलाके के 4 प्रमुख देवता भाग लेते हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की संस्कृति के प्रतीक हैं और संस्कृति को संजोए रखने हम सभी का दायित्व है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इलाके में 4 करोड़ 25 लाख रुपए से बनने वाले चामसू पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक इलाकों में आज दोपहर बाद भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक राज्य के अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से अब तक मानसून के दौरान सामान्य से 13% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जमकर मेघ बरसे हैं और ऊना जिले में 138% ज्यादा वर्षा हुई है। प्रदेश भर में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 362 सड़कें और 613 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी में सर्वाधिक 110 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले 4-5 दिन भी मानसून के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक राज्य में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमीरपुर में विधिक सहायता क्लिनिक खोला गया है। जिला व सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने इसका शुभारंभ किया। सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार ने बताया कि विधिक सहायता क्लिनिक के माध्यम से पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को मदद मिलेगी और महंगे कानूनी खर्चों से भी राहत मिलेगी। ये जो है दोनों के लिए, एक्स सर्विसमैन एज वेल एज सर्विंग पीपल, सबके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, उनको भी फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसका जो है हमारे ऑफिस में ही एक रूम जो है उसके लिए है, जहाँ पे पैरा लीगल वर्कर्स को लिया जाएगा और जो एडवोकेट जो उसमें इम्पैनल होंगे वो वहाँ पे रहेंगे और कोई भी एक्स सर्विसमैन जिसको भी मदद की जरूरत हो, लीगल एडवाइस की जरूरत हो, वो वहाँ पे आके लीगल एडवाइस ले सकता है। चंबा जिला में विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो रही है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि प्रशासन ने इस पवित्र या धार्मिक यात्रा के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए मौसम की पूर्व जानकारी हासिल करने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है।
मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी मौसम की फोरकास्ट है उसको जरूर देखें। तो यात्रा का प्लान करना है तो पहले मौसम फोरकास्ट जरूर देख लें। बारिश के समय पे यात्रा आप अवॉइड करें, क्योंकि जो पूरा पैच है आपका बग्गा से लेके खड़ामुख तक वो थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन है, कच्चा है, तो वहां पे रोड अवरुद्ध होने की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे स्तर पे प्रोवाइड हम कर दी गई हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट पूरे रूट के साथ साथ रहेगी, साथ ही में जो मेडिकल फैसिलिटीज आपकी क्रिएट होंगी, लंगर की सुविधाएं जो क्रिएट होंगी, उसके लिए भी कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लगभग 13 किलोमीटर का बड़ा कठिन ट्रैक है जो आपका समापन होता है 4,500 मीटर की हाइट पे। तो ठंडी जगह है, बर्फ है, मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार होकर आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। सभी आयु वर्ग के लोगों में देखा गया उत्साह। राज्यपाल ने प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए राजभवन में किया हवन यज्ञ। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर जताई चिंता। प्रदेश में भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान कल से। संगठनात्मक मंडलों पर होगा तिरंगा यात्राओं का आयोजन। और राज्य में भारी वर्षा का दौर जारी। 1 जून से अब तक सामान्य से 13% अधिक वर्षा दर्ज। 15 अगस्त तक अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।